जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। आरएसएस के ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर बिना कोई नाम लिए निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा अहंकारी हो गई है, इसलिए भगवान राम ने भी उन्हें 241 पर ही रोक दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब दूसरे नंबर पर कहे जाने वाले इंद्रेश कुमार जयपुर के पास ही कनौता पहुंचे हुए थे। यहाँ आयोजित राम कथा अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में ही उन्होंने यह अपनी बात कही। इंद्रेश कुमार ने इस दौरान किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि चुनाव के परिणाम उनके रवैये को पूरी तरह से दर्शाते हैं। उनमें पूरी तरह अहंकार आ गया है। हालांकि इशारा सीधा सीधा भाजपा की ओर ही था। उन्होंने कहा, इस पार्टी ने पहले भक्ति की, उसके बाद यह अहंकारी हो गई। भगवान राम ने भी उन्हें 241 पर ही रोक दिया, पर फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। वहीं इस दौरान उनका यह भी कहना था कि जिन लोगों ने भगवान राम की कोई भी आस्था नहीं की, उनको 234 पर ही रोक दिया, यानी कि इंडिया अलायंस। इंद्रेश कुमार ने अपने अंदाज में कहा कि लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए। जिन्होंने भगवान राम की भक्ति तो की, लेकिन धीरे धीरे वे अहंकारी हो गए। वैसे तो ये सबसे बड़ी पार्टी भी बने, लेकिन इनका वोट जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। उनका यह भी कहना था कि जिन लोगों ने राम का विरोध किया, उनको तो सत्ता भी नहीं मिल पाई, सबके सब मिलकर नंबर 2 पर ही रह गए। इस दौरान इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवान का न्याय पूरी तरह से सच्चा और आनंददायक होता है। जो लोग जिनकी पूजा करते हैं उनको विनम्र ही होना चाहिए, और जो लोग विरोध करते हैं भगवान उससे स्वयं ही निपटते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं और ना ही दंड देते हैं। राम किसी को विलाप में नहीं करवाते हैं। राम सभी के साथ ही न्याय करते हैं, वे देते हैं और न्याय देते ही रहेंगे। भगवान राम हमेशा न्यायप्रिय रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने तो एक और लोगों की भलाई की, तो एक और रावण का भी भला किया। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं,